Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine. So today we are going to work on our next topic, and the topic is sonnet writing, a poem writing. ठीक है, सोनेट एक पोम होती है जिसका मैंने आपसे पहले भी कहा था एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है फॉर राइटिंग. सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका ग्रामर किया था जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किए थे. तो ये जो है पेज नंबर 100 पर आपको मिलेगा काम. सही है, यूनिट 14 का पेज नंबर 100 यूनिट 14. तो अब हम इसमें ये सीखेंगे कि हम सोनेट लिखते कैसे हैं. हाउ कैन वी राइट अ सोनेट, हाउ कैन वी राइट अ पोम. ओके, मैंने आपसे कहा था कि पोम जो है, ये जो सोनेट होती है ये 14 लाइंस पर डिपेंडेंट होती है. 14 लाइंस की एक पोम होती है. ठीक है, जिसमें ये उस टाइम मैंने क्लियर नहीं किया था आपको, सिर्फ हमने ये पढ़ा था जब क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि 14 लाइंस की पोम होती है और इसका एक अपना रिदम होता है, एक अपना पैटर्न होता है लिखने का. ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी. 14 लाइंस की पोम जिसका अपना एक रिदम होता है, अपना एक राइमिंग पैटर्न होता है. ठीक है, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, दो इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं. तीसरी ये कि इसमें जो 14 लाइंस होती हैं वो इसमें 3 स्टैंजास पर डिपेंड कर रही होती हैं. 3 स्टैंजास होते हैं और एक क्यूपलेट होता है. 3 स्टैंजास और एक क्यूपलेट होता है. स्टैंजास मतलब जो 4 लाइंस का हम एक पूरा स्टैंजा लिखते हैं, और क्यूपलेट मतलब जो हम 2 लाइंस का लिखते हैं और उनके एंड के दोनों वर्ड्स उन दोनों लाइंस के आपस में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि सेम साउंड कर रहे होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी दैट हाउ कैन वी राइट अ सोनेट और व्हाट इज़ द पैटर्न फॉर राइटिंग अ सोनेट. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें, अ सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म दैट फॉलो 3 रूल्स. 3 रूल्स को ये फॉलो करती है. नंबर 1, rhyme. It must follow the A B C D E F G rhyme scheme. ये इसकी राइमिंग स्कीम है. अब आप बोलेंगे ये कैसी राइमिंग स्कीम है, तो ये ऐसी राइमिंग स्कीम है जैसे आपने फर्स्ट स्टैंजा लिखा वो 4 लाइंस का था. ठीक है, 4 लाइंस का स्टैंजा था, आपने उसको ए बी का नाम देना है. ठीक है, ए बी का नाम देना है, यानी कि जो दोनों ए हैं उनके एंड के वर्ड सेम साउंड कर रहे होंगे और जो दोनों बी हैं उनके एंड के वर्ड सेम साउंड कर रहे होंगे. तो ये हो जाएगा ए बी. मैं आपको एंड में दोबारा क्लियर कर दूंगी. फिर सी डी में भी सेम यही होगा. दोनों सी सेम साउंड कर रहे होंगे, दोनों डी सेम साउंड कर रहे होंगे, लेकिन लिखेंगे हम इनको मिक्स अप करके, यानी कि एक लाइन सी की एक लाइन डी की. फिर ई एफ में भी सेम होगा. जी इसलिए एक साथ है कि ये क्यूपलेट होता है जिसके एंड के दोनों वर्ड्स जो होते हैं दोनों लाइंस के जी के वो सेम राइम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं रिदम की. इस मस्ट हैव आयम्बिक पेंटामीटर 10 सिलेबल पर लाइन अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल्स. इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है. वो क्या होता है वो भी हम अभी आगे देखेंगे. सही है, कि वो क्यों हम यूज़ करते हैं या क्या रीज़न है उसका. नंबर 3 है कंटेंट. इट शुड बी रिटन इन अ प्रेज ऑफ अ पर्सन और थिंग इम्पोर्टेंट टू यू. ये पोम लिखी जाती है किसी की तारीफ़ में, किसी भी चीज़ या इंसान की तारीफ़ में जो आपको पसंद हो, आपके दिल के करीब हो. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा. लेट्स फिगर आउट व्हाट डज इट मीन. अब देखते हैं कि इन तमाम बातों का क्या मतलब है. टुडे आई विल राइट अबाउट अ लाइट बल्ब. आज मैं एक लाइट बल्ब के बारे में सोनेट लिखूंगी. आई जस्ट चूज़ अ लाइट बल्ब बिकॉज दे आर शाइनी. मैंने लाइट बल्ब इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये शाइनी होते हैं. शाइनी थिंग्स आर हैप्पी थिंग्स. और शाइनी थिंग्स क्या होती हैं, वो खुशगवार चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, आई नो माई लाइन्स विल हैव टू राइम ए बी. पहले मुझे ये पता है कि मेरी लाइंस जो हैं उनका राइमिंग पैटर्न होना चाहिए पहली वाली का ए बी. सेकंड, आई नो माई लाइंस विल हैव टू हैव 10 सिलेबल्स. और दूसरी बात मैं ये जानती हूँ कि मेरी लाइंस में एटलीस्ट 10 सिलेबल्स एक लाइन में आने चाहिए. एंड आई नो दैट माई फर्स्ट स्टैंजा विल इन अ प्रेज ऑफ लाइट बल्ब. और मुझे ये भी पता है, 3 पॉइंट जो हमने पीछे पढ़े थे ना, उन्हीं से हम इनको रेलिवेंट कर रहे हैं. पहला राइम आ गया, दूसरा रिदम आ गया, आइम्बिक पेंटामीटर रिदम आ गया,
और जो तीसरा जो है वो हमारे पास कंटेंट आ गया। तो कंटेंट में क्या है कि हम फर्स्ट स्टैंजा में लाइट बल्ब की प्रेस कर रहे होंगे, लाइट बल्ब को तारीफ़ कर रहे होंगे। ऑल सोनेट्स रिक्वायर्ड द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिकली, ऑल सोनेट जो हैं वो इस स्टाइल पे लिखी जाती हैं। एंड द स्टाइल इज़ 3 क्वैट्रेंस, यानी कि स्टेंजा, क्वैट्रेंस और स्टेंजा सेम होते हैं। 3 क्वैट्रेंस, 1 क्यूपलेट, 14 लाइन्स। ठीक है, 3 क्वैट्रेंस यानी कि अगर एक क्वैट्रेन एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं तो 4 3 12 लाइन्स ये हो गई। और एक आप क्यूपलेट लिखेंगे जो कि 2 लाइन्स का होगा, तो 12 और 2 14 लाइन्स पे आपने लिखना है। पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, और लैम्बिक पेंटामीटर पे लिखना है। ओके, अब पेंटामीटर लाइन हैज़ 10 सिलेबल्स। अब आप यहाँ फोकस कीजिएगा, एक पेंटामीटर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। अब देखो, सो, वैन, दिस, थीफ, दिस, ट्रेटर, बॉलिंग, ब्रोक। अब आप कहेंगे मिस ये सिलेबल्स कैसे करें, हम क्या करें? तो मैंने आपको डिवीजन ऑफ सिलेबल्स करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर, फर्स्ट टर्म में। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ कि हम सिलेबल्स के हवाले से जब वर्ड्स को ब्रेक करते हैं वो हमारे नंबर्स ऑफ सिलेबल्स कहलाते हैं। तो जब आप जैसे देखें, सो एक सिलेबल है, वैन एक सिलेबल है, दिस एक सिलेबल है, थीफ एक सिलेबल है, दिस अगेन एक सिलेबल है। ट्रेटर में आप ट्रे, टर, इन दोनों को तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो 2 सिलेबल हैं। बॉलिंग में बो और लिंक को सेपरेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये 2 सिलेबल हैं। और ब्रोक में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा एक सिलेबल है। तो टोटल 10 सिलेबल इस तरीके से आपके एक लाइन में आने चाहिए। सही है। वाई पेंटामीटर, इफ़ पेंट मीन्स 5। पेंटामीटर क्यों? अगर पेंट का मतलब, ये जो पेंटामीटर लिखा हुआ है इसमें पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है। ईच लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स नोन एज फीट। हर लाइन को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम फीट कहते हैं, और उस फीट में हर फीट में 2 सिलेबल्स आते हैं। ठीक है। एक पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है, पेंटामीटर में पेंट का मतलब अगर होता है 5, तो लाइन को हम 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और हर सेगमेंट में 2 सिलेबल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो वैन, दिस थीफ, दिस ट्रेटर, बॉलिंग ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो वैन, दिस थीफ, दिस ट्रेटर, बॉलिंग ब्लॉक। आप एक लाइन में अगर 5 सेगमेंट्स बना रहे हैं तो 2 सिलेबल एक सेगमेंट पे आएंगे। सही है। जैसे सो वैन एक में, दिस थीफ एक में, दिस ट्रे एक में, टर बो एक में, लिंक ब्रोक एक में। एक सेगमेंट में 2 सिलेबल्स पर फीट अगर हम देखेंगे, एक सेगमेंट में 2 सिलेबल्स। इज इट क्लियर? यहाँ हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं जैसे ट्रेटर और बॉलिंग, इनको हम पूरा एक सेगमेंट बना दें। ब्रोक एक सेगमेंट, बॉलिंग 2 सेगमेंट, टोटल 3 हो गए। ट्रेटर 2 सेगमेंट, टोटल कितने हो गए? 5। फिर दिस 6, थीफ 7, दिस 8, वैन 9 और सो 10। ठीक है, तो ये सेगमेंट्स बन जाएंगे। सो के बाद आप अगर शो करना चाहें तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पोम लिख रहे हैं तो उसमें आप ये डिवीजन करके चेक कर सकते हैं कि आपके 5 सेगमेंट्स बन रहे हैं और हर सेगमेंट में 2 सिलेबल्स आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से इनको 10 सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं और सेगमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। हर सेगमेंट में पर फुट आपने 2 सिलेबल चेक करने, तो वो टोटल 5 सिलेबल्स का सेगमेंट बनेगा जिसमें 2 सिलेबल्स आएंगे और टोटल वर्ड्स आपके जो होंगे सिलेबल्स वो 10 हो जाएंगे। बस ये माइंड में रखें कि टोटल 10 सिलेबल्स आपने ईच लाइन यूज़ करने हैं। पेंट का मतलब होता है 5, लेकिन 5 सेगमेंट्स जब हम बनाते हैं उनमें हर सेगमेंट में 2 सिलेबल्स आते हैं, तो टोटल 10 सिलेबल्स बन जाते हैं। अब ये वाइल लैम्बिक, एम्बिक मीन्स, एम्ब मीन्स मोर स्ट्रेस ऑन द सेकेंड ऑफ 2 सिलेबल्स। अगर 2 सिलेबल्स हैं तो एम्ब का मतलब होता है कि सेकेंड वाले वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कम, पेयर। अब कम पे स्ट्रेस कम है, पेयर पे ज़्यादा है। कम, फेयर। ठीक है।
तो उन्होंने स्पेलिंग भी चेंज करके दिखा दिया कि कौन से वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो कंपेयर में सेकंड सिलेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस है। इसको पढ़ने का एक जो शेक्सपियर ने प्रोसीजर बताया था वो था डिडम। अब डी पे इतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन डम पे ज़्यादा है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है इसको पढ़ने का, डिडम डिडम, ठीक है। डिडम 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 5 दफ़ा हम इसको करेंगे। दिस इज़ द बेसिक पैटर्न फॉर आयम्बिक पेंटामीटर। ये एक बेसिक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट सिलेबल पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन सेकंड सिलेबल्स पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है और इसको हम सेगमेंट वाइज ही चेक करते हैं। जैसे अब आप वही लाइन है पीछे वाली, सो व्हेन दिस थीफ दिस ट्रेटर बोलिंग ब्रोक। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर कहाँ पर फिट हो रहा है। पेंटामीटर तो हमने पढ़ लिया था कि पेंट का मतलब होता है 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिलेबल्स कहाँ आ रहे हैं। 5 सेगमेंट्स में मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। देखें, ये एक UX एक सेगमेंट, UX दूसरा सेगमेंट, UX तीसरा सेगमेंट, UX चौथा सेगमेंट और UX पांचवा सेगमेंट। ये 5 सेगमेंट हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे पास सिलेबल्स कितने थे, 10, सेगमेंट कितने आ गए, 5, ठीक है। तो इन्होंने UX के ज़रिए से, जो UX का वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, ये इन्होंने सेगमेंट्स को शो करने के लिए लिखा है कि इस तरीके से हम सेगमेंट्स को बता रहे हैं। अब ये जो UX है, ये UX ये जाहिर करेगा कि कौन से वर्ड पर स्ट्रेस ज़्यादा है। जो U का वर्ड है वो कम स्ट्रेस को दिखा रहा है, और जो क्रॉस का वर्ड है, यानी कि जो X का वर्ड है क्रॉस साइन में, वो ज़्यादा स्ट्रेस दिखा रहा है। सो पे कम है, वैन ज़्यादा है, दिस कम है, थीफ ज़्यादा है, दिस कम है, ट्रेटर ज़्यादा है, बो कम है, लिंग ज़्यादा है, ब्रो कम, ब्रोक पूरा वर्ड ये एक ही हो गया। तो इसमें जो है ज़्यादा स्ट्रेस पूरे वर्ड में ही ओ का साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये जो हमारा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल हैं या लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स हैं, ये सब आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो इसमें इन्होंने क्या किया कि जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस कम था उनको यूज़ के उसमें लिखा है, और जिन पे स्ट्रेस ज़्यादा था उनको एक्स में लिखा है। अब इसी के नीचे इन्होंने अपना पैटर्न लिखा है जो कि शेक्सपियर ने बताया था, डिडम 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 डिडम। बाकी इस डिडम का कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पैटर्न फॉर आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि शेक्सपियर की तरफ से बताया गया था कि हाउ कैन यू प्रोनाउंस योर 10 सिलेबल्स, 5 सेगमेंट्स 10 सिलेबल्स इन एन आयम्बिक पेंटामीटर। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, स्टार्ट करने से पहले पोम को बता देती हूँ कि पहली चीज़ आपने अपनी राइमिंग स्कीम, यानी कि वो ए बी वाला पैटर्न माइंड में रखना है। आपने दूसरी चीज़ आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पर लाइन 10 सिलेबल्स को माइंड में रखना है, ठीक है, जिनमें फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस कम हो, सेकंड वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा हो, ठीक है। फर्स्ट वोवेल पे स्ट्रेस कम, सेकंड पे स्ट्रेस ज़्यादा, तो ये डिडम वाली स्कीम भी आ रही हो। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास प्रेस, तारीफ़ किसी चीज़ की पॉम्स शो कर रही हो। लेट्स सी। अब मैंने जो बल्ब का कहा था उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने राइट आ राइमिंग क्यूपलेट्स फर्स्ट। मैं सबसे पहले क्यूपलेट्स लिखूंगी क्योंकि वो इजी होते हैं लिखने। 2 लाइंस हमने लिखनी होती हैं और दोनों लाइंस में ये ध्यान रखना होता है कि एंड के वर्ड्स जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स हों। लाइक अक्रॉस द रूम आई ग्लैंस एंड स्पाई योर लाइट, सॉफ्ट ग्लीम एंड फैटर टच ऑफ वार्म सो ब्राइट। लाइट और ब्राइट राइमिंग वर्ड्स हैं, राइम कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं। तो ये मेरा एक क्यूपलेट हो गया। अब क्यूपलेट नंबर 2 ये मैं डिफरेंट लिखूंगी, इसके एंड के वर्ड ऊपर वाले से डिफरेंट होंगे। द हिडन कॉर्नर्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू शो अ नेवर एंडिंग स्माइल विद इन योर ग्लो। शो और ग्लो ये दोनों क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए, एंड में सेम साउंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने क्यूपलेट तो लिख लिए, लेकिन हमें क्यूपलेट तो एंड में लिखना था, हमने शुरू में तो नहीं लिखना था। अब हम क्या करेंगे कि हम इस क्यूपलेट को चेंज कर देंगे स्टेंजा में। क्यूपलेट होप कि आपको समझ आ गया होगा, 2 लाइंस पर होता है, ठीक है, जिसके एंड के वर्ड राइमिंग वर्ड्स होते हैं। टिप 2, ऑर्गेनाइज योर क्यूपलेट्स इनटू ए बी पैटर्न। यू मे वांट टू ट्राई मैनी डिफरेंट वेज। अब आपने ये करना है कि जो आपने ये क्यूपलेट लिखा है, ये देखें सेम साउंड कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों ए हैं, ए बी बी, दोनों ए और बी हो गए। अब हमने इसको चेंज करना है ए बी में, सही। ए बी तो गिवन है, अब हम इसको चेंज करेंगे
A B में. Arrange your couplets which you have written first, one line of first couplet and one from the second one. For creating a quatrain or stanza consists of 4 lines. स्टेंजा या क्वाट्रेन बनाने के लिए आपने जो क्यूपलेट लिखा था उसको आप अरेंज करेंगे. एक लाइन फर्स्ट क्यूपलेट से और एक लाइन सेकंड क्यूपलेट से लेंगे. वो दोनों ए और बी थी. अब आप उन्हें ए बी और ए बी में कन्वर्ट करेंगे. लाइक अक्रॉस द रूम आई ग्लैंस एंड स्पाई योर लाइट, ये ए लाइन हो गई. अ नेवर एंडिंग स्माइल विद इन योर ग्लो, ये बी यानी कि सेकंड क्यूपलेट की लाइन हो गई. सॉफ्ट ग्लीम एंड फेटर टच ऑफ वार्म सो ब्राइट, ये ए की लाइन. दूसरी लाइन द हिडन कॉर्नर्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू शो, ये बी की दूसरी लाइन. ठीक है, तो ये हो गया ए बी. मेरा जो क्यूपलेट था वो लाइट और ब्राइट वाला पहला था, ग्लो और शो वाला दूसरा था. मैंने यहाँ पर उसे जब अरेंज किया तो मैंने फर्स्ट क्यूपलेट की एक लाइन ली और सेकंड क्यूपलेट की दूसरी लाइन लेकर एक 4 लाइन का स्टेंजा बना दिया. टिप 3, डू दिस अगेन फॉर द सेकंड स्टेंजा. अब मैं ये सेम प्रोसीजर 3 स्टेंजा बनाने के लिए रिपीट करूँगी. अब मेरा क्यूपलेट 1 है, यू ब्रेक डाउन द डार्कनेस इन द रूम, वॉश ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई ग्लूम. ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं, क्यूपलेट हैं. इन दोनों को मैंने नाम दे दिया है सी का. ठीक है, सी. क्यूपलेट 2, फाइंड ब्यूटी इन द सॉफ्टनेस ऑफ द एयर, विदाउट योर लाइट आवर वर्ल्ड कैन नॉट कंपेयर. एयर और कंपेयर, अब ये सेम साउंड कर रहे हैं, राइम है, राइमिंग वर्ड्स हैं. सो अब आपने ये करना है, ऊपर वाले को दोनों को अगर हमने सी का नाम दिया है तो ये जो हैं ये दोनों डी हो जाएंगे. ठीक है, सी डी. अगेन जिस तरह हमने पीछे ए और बी को अरेंज किया था ए बी में, उसी तरीके से सी और डी को सी डी में अरेंज करेंगे. सो टिप 4, रीऑर्गेनाइज करना है. तो ये हमारे पास बन जाएगा, यू ब्रेक डाउन द डार्कनेस इन द रूम, फाइंड ब्यूटी इन द सॉफ्टनेस ऑफ द एयर, वॉश ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई ग्लूम, विदाउट योर लाइट आवर वर्ल्ड कैन नॉट कंपेयर. ये पोम आप पूरी अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो इस स्टेंजा को सी डी में आप खुद अरेंज करेंगे, ये मैं नहीं करूँगी. ठीक है, ये आप मुझे खुद अरेंज करके दिखाएंगे कि आपने कैसे इसको सी और डी मैंने दिया है, आप सी डी और सी डी में इसको कैसे चेंज करते हैं. टिप 4, रीऑर्गेनाइज योर क्यूपलेट्स वंस अगेन. मैंने आपको टिप दे दी है, अब आप इसे रीऑर्गेनाइज करें. ठीक है, जैसे मैंने पहला स्टेंजा किया था. टिप 5, राइट क्यूपलेट्स फॉर द टर्न. अब आपने यहाँ टर्न लेना है और प्रेज कम करके आप थोड़े से फोल्ड भी बताएंगे उस चीज़ के. ठीक है, बट व्हेन द स्विच फ्लिक्स एंड यू शार्पली ब्रेक, my breath it shudders as in gasp I take. Upon the darkness suddenly you fail, the memories of glare on eyelids trail. ये अब हमारा लास्ट स्टेंजा होगा. ठीक है, स्टेंजा 3. इसके लिए हमने 2 क्यूपलेट लिख लिए. इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो ई और एफ. पहला क्यूपलेट ई, दूसरा एफ. फर्स्ट लाइन आप लेंगे ई की, सेकंड दूसरे क्यूपलेट से एफ. फिर आप ई से यानी कि फर्स्ट वाले से लाइन एक उठाएंगे और एफ़ आप सेकंड क्यूपलेट से. एक लाइन फर्स्ट क्यूपलेट की, एक लाइन सेकंड क्यूपलेट की, तो टोटल 4 लाइनें इस तरीके से आप अरेंज करके लिख देंगे. टिप 6, रीऑर्गेनाइज द क्यूपलेट्स फॉर द लास्ट 4 लाइन्स स्टेंजा. तो अरेंज करके आपने लिख दी ई एफ की स्कीम पर. ठीक है, तो ये आप जो अरेंजमेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है. अब हम आगे देखते हैं. ओह लाइट बल्ब यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू मी, इन ग्लोरी ब्लेजिंग लाइट्स लिफ्ट्स आइज टू सी. ये हमारा अब लास्ट क्यूपलेट है, इसको हमने कुछ अरेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें. ये जी वाला है. ठीक है, तो अब हम अपनी राइमिंग स्कीम पर फोकस करते हैं. देखिए, अक्रॉस द रूम आई ग्लैंस एंड स्पाई योर लाइट, अ नेवर एंडिंग स्माइल विद इन योर ग्लो, सॉफ्ट क्लीम एंड फेटर टच ऑफ वार्म सो ब्राइट, द हिडन कॉर्नर्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू शो. ए बी. ठीक है, लाइट और ब्राइट वाले दोनों ए थे, ग्लो और शो वाले दोनों बी थे, लेकिन अब यहाँ पर ये किस स्कीम में आ गए, ए बी स्कीम. नाउ लेट्स चेक द वॉवल्स कि हमारे पास 10 वॉवल्स आ रहे हैं.
10 सिलेबल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक रोस, ये 2 हो गए, द तीसरा, रूम फोर्थ वन, आई को काउंट नहीं करेंगे, ग्लेंस में 2 वोवेल्स हैं, GLA और नेस, ग्लेंस, ठीक है, ये 2 वोवेल्स हैं, तो टोटल 5 नहीं, एक रोस 2, द 3, रूम 4, ग्ले 5, नेस 6, एंड 7, स्पाई 8, योर 9 और लाइट 10। तो टोटल आप देख लें 10 वोवेल्स मेरे पास आ रहे हैं। और अगर मैंने इनको आयम्बिक पेंटामीटर में चेक करना है तो मैं इनको 2-2 वोवेल्स में डिवाइड करके इनके 5 सेगमेंट्स बना लूँगी, ठीक है। जैसे एक्रोस 1 सेगमेंट हो गया, सही, द रूम दूसरा सेगमेंट, ग्लेंस तीसरा, एंड स्पाई चौथा और योर लाइट 5वां। 5 सेगमेंट, हर सेगमेंट में 2 वोवेल्स और टोटल 10 सिलेबल्स मेरे पास आ रहे हैं। क्लियर? यू ब्रेक अपॉन द डार्कनेस इन द रूम, फाइंड ब्यूटी इन द सॉफ्टनेस ऑफ द एयर, वॉश ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई ग्लूम, विदाउट योर लाइट आर वर्ल्ड कैन नॉट कंपेयर। तो CD का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। ये C थे दोनों, D थे दोनों, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गए, CD। जब हमने इनको क्यूपलेट स्टेंजा में चेंज किया तो हमारे पास ये CD पैटर्न में आ गए। तो हमारा आधी राइमिंग स्कीम का प्रोसीजर क्लियर है, A B CD। ओके, मैंने आपको सिलेबल्स, सेगमेंट्स सब क्लियर बता दिया है कि देख लें, एक लाइन में 10 सिलेबल्स, 5 सेगमेंट्स हैं, आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है। एक में देखें साउंड पहले वाले का लो था, रोस में ज़्यादा था, एक्रोस, तो ये डिडम वाला प्रोसीजर भी इसमें आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बट व्हेन द स्विच फ्लिक्स एंड यू शार्पली ब्रेक अपॉन द डार्कनेस सडनली यू फेल माई ब्रेथ इट शडर्स एज इन गैस्प आई टेक द मेमोरीज ऑफ ग्लेयर ऑन आईलेट्स ट्रेल। अब यहाँ EF आ गया, जो आपने 2 क्यूपलेट लिखे थे और उनको कंबाइन करके स्टेंजा बनाया था, तो ये उसमें से 3rd स्टेंजा का EF आ गया। ओ लाइट बल्ब यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू मी, इन ग्लोरी ब्लेजिंग लाइट लिफ्ट्स आइज टू सी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, G हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द सोनेट राइटिंग। आप ये वाली सोनेट भी अपने पास कॉपी में लिख सकते हैं, जो बुक में आपको दिया गया है ना, राइट अ सोनेट, आप यही वाली लिख लें। और सेम इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगी, पहले तो आपने सेम ये जो मैंने अभी रीड किए ना, A B CD, ये बिल्कुल इसी तरीके से पोम लिख के सामने ये सारी चीज़ें मेंशन करें। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि कैसे आप इसके सेगमेंट्स को अलग से शो करेंगे और कैसे आप जो है इसके वोवेल्स को एक ही पोम में हम ये काम करेंगे, सेगमेंट्स और सिलेबल्स की डिवीज़न वाला। बाकी आप इसी की हेल्प से ख़ुद से पोम लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।